जिसे शिव हम कहते हैं वो हमारी आत्मा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कुछ जीवन में ऐसी घटना घटी, उस घटना से मैं समझा कि नहीं, आत्मा को ही शिव कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि आत्मा जो है वो नारायण के रूप में जब था तो उसके चरण कमलों से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। उसमें बहुत सी कहानियाँ हैं। किसी ने कहा कि ब्रह्मा ने उनके नाखून को काट कर कमंडल में रख लिया और वही गंगा हो गई। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हिंदू धर्म में ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थवश उसे पाने के लिए, पूजा पाठ में देवी देवताओं की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने एक से एक बातें कही, लेकिन पूर्ण रूप से यह सत्य नहीं है। दरअसल शिव जो है आत्मा के दो रूप हैं, एक शिव और एक जो है नारायण। अब सवाल पैदा है, नारायण कैसा है? तो नारायण जो है नर के रूप में आया हुआ आत्मा, वही नारायण है। और शिव जो सौ में वास करने वाली आत्मा है, वही शिव है। यानी दोनों एक ही है, मैचिंग एक ही है। अब दरअसल बात है कि नारायण जो है वो इस संसार में आया और आकर, आप सुने होंगे शास्त्रों में कि एक टाइम टू टाइम वो आता है और जन्म लेता है, और वही जो है उसी के सर पर ये गंगा का प्रादुर्भाव होता है। गंगा जो है वो अनंत समय से उसी के सिर पर है। ये ज्ञान की गंगा है, ये कोई पानी उनी वाला गंगा नहीं है। इसमें अनेक से एक विज्ञान छिपा हुआ है, और ये विज्ञान ऐसा छिपा हुआ है कि जिसकी कोई कहानी कहिए मत, इसका कहीं अंत नहीं है। ये एक से एक विज्ञान, जैसे साइंस, जैसे एटॉमिक साइंस, जैसे जीव विज्ञान, या जो भी हर प्रकार के विज्ञान को ही हम ज्ञान गंगा कहते हैं। और ये गंगा जो है कैसे आई धरती पर, इसके लिए कहा गया है कि भागीरथी ने तपस्या की, और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि